हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड इट्स प्रोविजंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है डबल टैक्सेशन रिलीफ यानी डीटीआर। कभी आपने सोचा है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो लेकिन इनकम किसी और कंट्री से आ रही हो, तो क्या होगा? क्या दोनों कंट्रीज टैक्स लगा सकती हैं? और अगर लगा दिया तो क्या आपको सेम इनकम पर दो बार टैक्स देना पड़ेगा? इसी प्रॉब्लम का सलूशन है डबल टैक्सेशन रिलीफ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डबल टैक्सेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, डीटीएए क्या होता है, सेक्शन 90, 90A और 91 क्या कहते हैं, एग्जम्पशन मेथड्स वर्सेस टैक्स क्रेडिट मेथड्स, और रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेन इनकम अर्न करते हैं। तो चलिए पार्ट 1 में डिस्कस करते हैं डबल टैक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, डबल टैक्सेशन क्या होता है? अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, जब एक ही इनकम पर दो अलग कंट्रीज टैक्स लगा देती हैं, उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपने यूएसए में जॉब की और वहां सैलरी अर्न की। अब क्या होगा? यूएसए वाले बोलेंगे कि इनकम यहाँ अर्न हुई है तो टैक्स भी यहीं पर दो। इंडिया वाले बोलेंगे कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा। तो एक ही इनकम पर दो कंट्रीज टैक्स लगा रही हैं। ये अनफेयर बर्डन क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखते हैं डबल टैक्सेशन के दो टाइप्स, जो कि सबसे पहले है जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन, सेकंड है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है सेम पर्सन सेम इनकम टू कंट्रीज, और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है सेम इनकम या टैक्सेशन बट डिफरेंट पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी पर टैक्स, फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड पर टैक्स। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो कि डीटीआर के नाम से जाना जाता है। अब इसका गोल क्या है? इसका गोल होता है अनफेयर बर्डन अवॉइड करना, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना और ग्लोबल इनकम अर्न करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देना। रिलीफ दो तरह से मिल सकते हैं, बाइलेटरल रिलीफ और यूनिलेटरल रिलीफ। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। बाइलेटरल रिलीफ तब मिलता है जब इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ हो। इसको इनकम टैक्स एक्ट में कवर किया गया है अंडर सेक्शन 90, अंडर सेक्शन 90A। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या करता है? ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री टैक्स करेगी या दोनों करेंगी। अगर दोनों करेंगी तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? अब देखते हैं मेथड अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंडर दो मेन मेथड्स होते हैं, एक एग्जम्पशन मेथड, दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड में इनकम सिर्फ एक कंट्री में टैक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रीटी के हिसाब से इनकम सिर्फ सोर्स कंट्री में टैक्सेबल है, तो इंडिया उस इनकम को एग्जम्प्ट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है। ये ज्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि दोनों जो कंट्रीज हैं टैक्स
लगा सकती हैं, लेकिन रेजिडेंट कंट्री क्रेडिट दे देती है फॉरेन टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन टैक्स पेड $20, इंडियन टैक्स कैलकुलेटेड $30। तो इंडिया बोलेगा कि 30 माइनस 20 10 पे करो। इसका मतलब फाइनल टैक्स बर्डन 30 ही रहेगा, डबल नहीं होगा। इसके इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। अगर एक्ट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दोनों एप्लीकेबल हो, आपको जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो चूज़ कर सकते हो। पार्ट 4 में डिस्कस करते हैं यूनिलेटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब मान लीजिए इंडिया का किसी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रिलीफ ही नहीं है, तो क्या आप डबल टैक्स दोगे? नहीं। यहाँ आता है सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ। इसमें इंडिया खुद रिलीफ देता है इवन इफ नो ट्रीटी एग्जिस्ट। कंडीशंस क्या है? आप इंडिया के रेजिडेंट हो, इनकम फॉरेन कंट्री से है, वहां टैक्स दिया गया है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रिलीफ एग्जिस्ट नहीं करता, तब इंडिया रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब पार्ट 5 में डिस्कस करते हैं रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन। अंडर सेक्शन 91 में रिलीफ मिलेगा लोअर ऑफ किसका? इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन टैक्स रेट। फॉर्मूला क्या है इसका? रिलीफ इक्वल्स टू लोअर रेट इनटू फॉरेन इनकम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन इनकम मान लो आपकी 10 लाख रुपए है। ठीक है। फॉरेन इनकम क्या है? 10 लाख। फॉरेन टैक्स रेट कितना है? 15%। और इंडियन एवरेज रेट क्या चल रहा है? 20%। लोअर रेट अब कौन सा लगेगा? जो भी इनमें से लोअर होगा। किसमें से? फॉरेन या फिर इंडियन एवरेज रेट में। लोअर क्या है? 15%। तो रिलीफ कितना मिलेगा? हमने ऊपर फॉर्मूला जो लिखा था वो क्या था? रिलीफ इक्वल्स टू लोअर रेट इनटू फॉरेन इनकम। तो अब जो लोअर रेट क्या है? 15%। तो हम लिखेंगे रिलीफ इक्वल्स टू 15% इनटू 10 लाख। अब रिलीफ कितना आएगा? मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके हमारे पास रिलीफ आएगा टोटल 1,50,000। इतना अमाउंट इंडिया आपको एडजस्ट कर देगा। ठीक है। अब देखते हैं क्विक समरी टेबल। सेक्शन 90 और 90A बाइलेटरल रिलीफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, एग्जम्पशन या क्रेडिट मेथड। अंडर सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ, नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, लोअर रेट फॉर्मूला। तो ये था डबल टैक्सेशन रिलीफ। आज हमने क्या सीखा कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, जुरिडिक्शन वर्सेस इकोनॉमिक डिफरेंस क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का रोल क्या होता है, सेक्शन 90, 90A और 91 में क्या था, एग्जम्पशन वर्सेस क्रेडिट मेथड क्या था, रिलीफ कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा हमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होता है, उन्हें भी बताएं। और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।